नमस्कार। आज मेहता टॉक्स हजारीबाग में एक विशेष कार्यक्रम, साप्ताहिक कार्यक्रम सिनेमा ज्ञान माधुर्य लेकर आया हूँ। रविवार की संध्या है, आप सभी का स्वागत है। आज के दिन मैं अगले सप्ताह पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन है। 22 जुलाई 1923 में का जन्म हुआ था। 25 वर्ष की अवस्था में ये गायन के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्रीज में इन्होंने कदम रखा था। आज भी इनके गाए गाने समाज को उद्वेलित करता है। ये सैड गाने हों, ये खुशी के हों या फिर किसी भी विधा के। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर, पवन करे शोर। हाँ, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर, पवन करे शोर। हाँ, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। 1970 के आसपास एक फिल्म सरस्वती चंद्र रिलीज हुई थी। उसमें गाया गया वह गाना उन दिनों जुआ मन का धड़कन हुआ करता था। और वो प्रेमी अक्सर प्रेमिकाएं अपने पत्रों में लिखा करती थी, फूल तुम्हें भेजा है ख़त में, फूल नहीं मेरा दिल है। और जवाब में मुकेश गाते थे, छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती, प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। उन दिनों की बात ही दूसरी थी। सिनेमा में जब शुरू मुकेश ने कदम रखा था तो पहला गाना गाया था, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। वर्षों तक लोगों को यह समझने में कठिनाई आई कि यह गाना किसी मुकेश ने गाया है या फिर कुंदन लाल सहगल ने। इतनी आवाज़ें मिलती थी। बाद में जब अपना अंदाज तलाशा मुकेश ने तो उनकी रेंज ने ऐसा विस्तार पाया कि दिल्ली के लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले यह जुआ, उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रिश्तेदारों को भेजने वाले मुकेश देश भर की आवाज़ बन गए। स्वर्गीय राज कपूर हों या दिलीप कुमार, देवानंद हों या शम्मी कपूर, राजेश खन्ना या महानायक अमिताभ बच्चन हों, सब पर मुकेश ऐसे फवे, उनकी आवाज़ उनके होठों से ऐसी निकलती दिखी कि मानो कि यह
आर्टिस्ट जो सामने गा रहा है वो अपने हृदय से गा रहा हो। मुकेश ने क्या खूब लगती हो और धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले, जैसे शरारती गीत भी गाए, साथ ही जाने कहाँ गए वो दिन और जीना यहाँ मरना यहाँ भी गाने गाए। फिर मुकेश के अंदर के बेहद उदासी पसंद युवक गायक ने चली री सजनी अब क्या सोचे और आंसू भरी है ये जीवन की राहें जैसे गाने भी दिए। मुकेश ने ही कुछ सदाबहार संदेश वाले गीत भी गाए जो आज भी प्रासंगिक है, जैसे सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। यह मुकेश ही थे जो एक तरफ इचक दाना बिचक दाना दाने ऊपर दाना गा सके तो दूसरी ओर कहीं दूर जब दिन ढल जाए जैसे गाने गाए। अस्ताचलगामी सूरज का दृश्य बनाते इस गीत में मुकेश के आवाज़ ने बेहद शानदार गाढ़ा रंग भरा था। इस गीत के अर्थ विजुअल देखकर कुछ और बनते हैं और ऑडियो सुनने पर कुछ और। ज़रा कभी ध्यान दीजिएगा एक बार फिर। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। वास्तव में मुकेश की आवाज़ कई पीढ़ियों की आवाज़ बन गई। राज कपूर अकारण उन्हें अपनी आवाज़ नहीं बताते थे। राज कपूर ने कहा था, अगर मैं जिस्म हूँ तो मुकेश मेरी आत्मा है। बेशक मुकेश ने हर संगीतकार के साथ काम किया, जिसमें नौशाद, कल्याण जी, आनंद जी, ख़याम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं, लेकिन शंकर जयकिशन के साथ उनकी जो रोहदारी बनी वह राज कपूर नरगिस दत्त के हवाले से भी अमिट इतिहास है। रमैया वस्तावैया, आवारा हूँ और मेरा जूता है जापानी जैसे गीत अब भी पूरे अमरत्व के साथ गूंजते हैं। प्रसंगवश भारत में मेरा जूता है जापानी जैसे गीत को ख़ास मौके पर तो बजाया जा सकता था, लेकिन आकाशवाणी से इसके प्रसारण पर रोक थी। तरुण श्रीधर लिखते हैं, 1950 के बाद तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री डॉक्टर बालकृष्ण विश्वनाथ केशकर ने संस्कृति प्रदूषण होने के डर से फिल्मी गीतों के प्रसारण पर रोक लगा रखी थी। जाहिर है रेडियो सिलोन के दिन बहुर गए। आज असहिष्णुता का उच्चारण करने वालों को याद रखना चाहिए कि 1950-60 तक भारतीय फिल्मी संगीत श्रीलंका के माध्यम से ही सुना जाता था। बहरहाल मुकेश की सबसे बड़ी खूबी थी उनके गायन का भाव प्रधान होना। हर कठिन गीत वह बेहद सहजता से निभा लेते थे। इसी बात के लिए स्वर्गीय गज़ल सम्राट जगजीत सिंह भी उन्हें बेहद पसंद करते थे। इसका प्रमाण वे कुछ गीत हैं जो जगजीत सिंह ने अपने अंदाज में उसी धुन में गाए। 22 जुलाई उन्हीं मुकेश की याद के जश्न का दिन है। जब भी जख्मी मचलती हुई गाने वाली रूहों के खुराक की ज़रूरत है, मुकेश की अकूत संगीत संपदा सामने होगी। है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा ज़माना बचपन का। आशा है आपका मनोरंजन हुआ होगा और ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इस बात को अपने स्वर से जो रंग दिया था मुकेश जी ने, वही यथार्थ है और कुछ भी नहीं। धन्यवाद। आशा है यह एपिसोड, यह अंक पसंद आया होगा
और पसंद आपने किया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, कुछ कमेंट्स देना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।